विपक्ष 2024 के चुनाव तक एक रह सकेगा कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मगर राजस्थान का समर गहराता जा रहा है। बीजेपी ने सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक का चुनाव प्रभारी बनाया तो विपक्ष तिलमिला उठा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रमेश बिधूड़ी ने संसद में अभद्रता की, बीजेपी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब इसी बात पर हंगामा बरपा है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के जिस अभद्र भाषा ने नई संसद की गरिमा को चोट पहुंचाई, उस भाषा पर एक्शन के बजाय बिधूड़ी को इनाम दे दिया गया है। रमेश बिधूड़ी के संसद में बयान के बाद बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने बिधूड़ी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा था, लेकिन 7 दिन के अंदर ही बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक जिले में चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जिस बयान पर देश के रक्षा मंत्री को संसद में माफी मांगनी पड़ी, जिस बयान पर स्पीकर ने बिधूड़ी को फटकार लगाई, जिस बयान पर बीजेपी के करीब हर बड़े नेता ने पल्ला झाड़ लिया, उस बयान देने वाले शख्स को 7 दिन के अंदर जिम्मेदारी सौंपना सवाल खड़े करता है। इतने एथिक्स तो रखने की उम्मीद देश की जनता करती है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, कि आपने शो कॉज नोटिस इशू किया तो या तो उसका जवाब भी सार्वजनिक कर दीजिए कि उन्होंने क्या कहा, या आप सीधा कहिए कि हम हेट को लेजिटिमाइज करते हैं, हेट को रिवार्ड करते हैं। विपक्ष के सुर एक है और सवाल भी एक कि आखिर बीजेपी ने बिधूड़ी को सजा देने के बजाय इनाम क्यों दिया। एक हफ्ते भी नहीं बीते हो इस घटना को, उन्हें महिमा मंडित कर दिया। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के है, इन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से पाबंदी लगानी चाहिए, ताउम्र उन पर बैन लगना चाहिए। ये हेट स्पीच है, हेट स्पीच पे कई लोगों की सदस्यता गई है, ऐसा कानून है। कुछ दिन में देखेंगे कि उनको मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है। इधर बीजेपी ने टोंक से बिधूड़ी को जिम्मेदारी सौंपी तो उधर जयपुर से तस्वीर भी सामने आई, जहां टोंक जिले की समन्वय बैठक में बिधूड़ी नजर आए। ये पूरा खेल वोट बैंक की सियासत का है। टोंक को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। सचिन पायलट यहाँ से गुर्जर समाज का चेहरा है, जहाँ उन्हें मुस्लिम वोट बैंक का साथ मिलता है। शायद यही वजह है कि गुर्जर समाज से आने वाले और मुसलमानों पर संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रमेश बिधूड़ी यहाँ की सियासत के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। सोचिए, टोंक की सीट पर सचिन पायलट के खिलाफ पिछले चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ये दांव भी फेल रहा। 2018 के चुनाव में टोंक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट को 63.56% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के यूनुस खान ने 31.98% वोट जुटाए थे। इस चुनाव क्षेत्र में करीब 10% मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं। वहीं यहाँ गुर्जरों की आबादी करीब 14% है, जिन्हें साथ लेकर बाकी जातियों के साथ बीजेपी यहाँ खेल कर सकती है। जिससे उनको फायदा होता है, राजनीतिक फायदा होता है, तो निश्चित रूप से उसको इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हमेशा ये करते आ रहे हैं। इनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो यही है। राजस्थान के 18 जिलों में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी हार जीत में अहम रोल निभाती है। यही वजह है कि ओवैसी ने भी राजस्थान में अपनी ताल टोंक से ठोकी थी। वहीं कन्हैया हत्याकांड जैसे मुद्दे बीजेपी लगातार राजस्थान में उठा रही है, जिसके बाद अब ये गुर्जर वाला दांव बीजेपी की ओर से खेला गया है। बीजेपी चाहती है हर चुनाव में हिंदू मुसलमान हो जाए। उसके लिए अपने नेताओं से भड़काऊ भाषण दिलवाती है, उस भाषण पे बहस करवाती है। महंगाई पे नहीं करवाती, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, उस पर डिस्कस हो जाएगा तो फिर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे बीजेपी ने किया क्या। बीजेपी अपनी उपलब्धि नहीं बताती, काम नहीं बताती। राजस्थान की कुल आबादी में गुर्जर समुदाय 5% से ज्यादा है। 2018 में कांग्रेस ने 12 गुर्जर उम्मीदवार उतारे, उनमें से 7 विधायक बन गए। बीजेपी ने 9 गुर्जर उम्मीदवार उतारे, एक भी नहीं जीता। वहीं 2018 में कांग्रेस ने 16 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, 9 जीत गए। बीजेपी ने 1 उतारा, वो भी हार गया। साफ है कि सचिन पायलट का चेहरा होने की वजह से गुर्जर वोट बैंक को बीजेपी खींचने में नाकाम रही। ऐसे में इस बार इस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी का दांव खेला है और टोंक जैसी हाई प्रोफाइल सीट से पूरे राजस्थान को संदेश देने की कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो।